अक्सर जो विश्वासी हैं उनका इनकाउंटर, उनका कई सारी बातें हैं जो अंधकार की शक्तियों के साथ रोजमर्रा जीवन में है। कलाम इस बात में कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की उन शक्तियों के साथ में है। इसलिए क्या सच में वो अंधकार की शक्तियां हैं? इस बात को जानना है एक विश्वासी के लिए। इस बात को जानना आवश्यक है कि जब हम एक खुदा के योद्धा हैं और खुदा के साथ चल रहे हैं तो हमें मालूम होना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारा सबसे बड़ा वो शत्रु कौन है। सवाल उठता है, क्या वो सच में है जिन्हें हम देख तो नहीं सकते परंतु वो है। इसलिए मैं चाहूंगा, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं और विश्वासी के तौर पर यह एक एक शख्स को जानना आवश्यक है। हम सब आज कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने जिंदगियों में देखते हैं कि जिसे हम कई बार जान नहीं पाते, हमारे जीवन में ऐसी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव फोर्सेस या अंधकार की शक्तियां किस प्रकार काम करती हैं। और एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप दुनिया में हैं, दुनियावी हैं, पर फिर भी हमारा ये युद्ध उस अंधकार की शक्तियों के साथ में है। आइए मेरे साथ लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसकी 31 आयत, द बुक ऑफ लेविटिक्स। ओझों और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। यह कहता है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को की खोज करके उनके कारण तुम अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। बाइबल बहुत अच्छे उदाहरण से हमें ये बात को समझाती है कि अगर हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हम कई बार बहुत जल्दी से रिलीफ मिलने के लिए, कि हमारे जीवन में कुछ रिलीफ हो जाए, और हम भटकते हैं और उन बातों की ओर हम ओझाओं के पास, भूत साधने वालों के पास जाकर उनसे पूछताछ करते हैं। और ये मसीह लोगों के विषय में मैं बताता हूं कि मसीह लोग भी इस बात को करते हैं। वे लोग भी खुदा से ना जानते हुए वो भूत सिद्धि वालों के पास जाकर पूछताछ करते हैं। परंतु कलाम इस बात का सबूत है कि तुम ऐसा करके अशुद्ध मत हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बाइबल में हम कई बार पढ़ चुके हैं शाऊल के बारे में, और ये शाऊल भी एक ऐसी औरत के पास जाता है जो भूत साधने वाली है, जो भूत सिद्धि करी हुई औरत है। क्या मसीह में अगर मैं और आप हैं तो खुदा मुझे और आपको क्या इसकी अनुमति देता है? क्या खुदा मुझे इजाजत देता है? या खुदा इस बात को मुझे और आपको आज फिर से याद दिला रहा है? चाहे वो पंडित हो, ओझा हो, भूत साधने वाले हो, आज मसीह लोग सोचते हैं कि शायद खुदा की ओर से हमें जवाब बहुत देरी में मिलेगा, और वो इस बात को लेकर कि कोई हमारे विषय में बता दे। यहां तक कि हम कई बार झूठे नबियों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फॉल्स प्रॉफिट के बारे में सुन चुके हैं, और ये शक्ति इतनी जोरों से चल रही है कि हम लोग समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत है। पर कलाम मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिए यशाया इस बात को कहता है आगे, जब आप उसके 8 अध्याय और उसकी 19 आयत में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 8 वर्स 19।
जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आमीन। यशायाह इस बात को कह रहा है कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जहां पर हम जिस जगह पर रहते हैं, जब हम कोई परेशानी में है, चिंता में, तकलीफ में, तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं अरे वहां चले जाओ, शायद वहां पर जाकर तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और मसीह लोग इस बात को हल्का जानते हैं और उस बात के लिए अपने कदमों को अपने घर से निकाल कर अंदर जाते हैं। हमारा यकीन किस पर है? हमारा यकीन अगर खुदा के ऊपर है तो ये कहता है कि तब ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? अगर आज हम दुख में या तकलीफ में हैं, निराशाओं में हैं, तो मुझे और आपको क्या खुदा से पूछने की आवश्यकता नहीं है? हम खुदा के सामने क्यों नहीं झुकते? हम खुदा के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रखते? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जो जीवित खुदा है हम उससे ना पूछते हुए हम मुर्दों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। शाऊल वो गलती किया था जिस भूत सिद्धि वाली के पास गया, क्योंकि खुदा का रूह उधर से हट गया उसके ऊपर से। खुदा का चुना हुआ नबी सैमुअल भी सो चुका था और ये शाऊल के मन में हलचल थी कि अब मुझसे खुदा बात नहीं कर रहा, उरीम और तुरीम से बात नहीं हो रही। जिस रोशनी को वो देखकर खुदा की मंजूरी को पाते थे कि हाँ खुदा मुझे अब इजाजत दे रहा है, वहां पर उरीम तुरीम की जो रोशनी थी वो भी उनको नहीं मिल पा रही थी। और ये बेबस हो गया कि अब मैं क्या करूं, और इसे कुछ नजर नहीं आया। और क्या किया इसने? इसने वही किया जो नहीं करना था। ये जाकर जिन भूत साधने वालों को खुदा ने उसको कहा था कि तू इनके कामों को, इन ओझाओं के कामों को हमेशा के लिए इज़राइल में बंद कर दे। और राजा शाऊल इस बात के बारे में फरमान दे चुका था कि कोई भी जन अगर इस इज़राइल में या जिस जगह पे जहां पर हमें कोई भी अगर ऐसा ओझा या भूत सिद्धि करने वाला मिल गया तो उसे कत्लेआम कर दिया जाए, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और ये खुद स्वयं एक राजा होते हुए भी खुदा की आवाज नहीं आ रही है, खुदा का कलाम, खुदा की बातें, अब खुदा उससे बातचीत करना बंद कर दिया है। स्वर्ग के खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे लिए तुच्छ है, और ये बेबस हो गया। ये अपनी जिंदगी में सोचा कि अब मैं किससे पूछूं, कौन मुझे बताएगा कि खुदा की रजा मेरे लिए क्या है, खुदा की इच्छा मेरे लिए क्या है। इसने अपने महल से कदम बाहर निकाला, और जब कदम निकाला पहुंच गया उस भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास। और जब गया तो अपने मुंह पर चादर ओढ़ के गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूत सिद्धि वाली जो पहचान ले। राजा शाऊल ने पहले ही फरमान दिया था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। और जब देखा, जब वो भूत सिद्धि वाली के पास जाकर बैठता है और वो कहता है कि मुझे सैमुअल की आत्मा को बुला दे, और वो भूत सिद्धि करने वाली क्या कह रही है, तूने सुना नहीं है कि राजा शाऊल ने इस फरमान को दिया है कि कोई भी ऐसा काम ना करे हम लोग। और वो अपनी चद्दर को उठाता है और कहता है मैं हूं। और तब वो भूत सिद्धि करने वाली क्या करती है, सैमुअल की आत्मा को फिरौज से निकलवाकर उसके सामने आता है। फिदोस जानते हैं क्या है? अधोलोक है फिदोस। फिदोस से जब उसकी आत्मा अंदर से आती है और सैमुअल की वो रोशनी जब वो देखता है, शाऊल एक रोशनी रूप में, और सैमुअल की नजरें जब जाती हैं राजा शाऊल के ऊपर, सैमुअल कहता है राजा शाऊल तूने ये काम करना आरंभ कर दिया, कल तू
और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। और जब अगला दिन आता है, जब राजा शाऊल अपने बेटों के साथ उस जमीन पे है जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां उनका हत्या हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। खुदा के विरोध में, अगेंस्ट में जाने वाले लोग के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं। हम कई बार अपने जीवन में उतावली से कई बातों को जानने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो नबी को यीशु मसीह बना दिया है कि हाँ, ये बोलेगा तो वही सच होगा, क्योंकि वो उनकी मनसा के अनुसार बोलने के लिए बोले। इस कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो इस कलाम में वो कहता है कि जब लोग ढूंढते थे खुदा के नबियों को और वो कहते कि तू हमारे मुताबिक नबूता कर जो हमें अच्छी लगती है, और वो झूठे नबी उनके मुताबिक ही नबूता करते थे कि हाँ, इस नबूता से ये लोग खुश हो जाएंगे। आज ये मसीह कौम की हालात है कि उनमें और गैर लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया। इसलिए उस कलाम में कहता है कि परमेश्वर से ही तू पूछना है तेरे को। जब खुद के जीवन में गुनाह चल रहा है, खुद के जीवन में खुदा के साथ कोई मिलाप नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कामों को करता है, पर खुदा इसके अगेंस्ट है। खुदा इस बात को बिल्कुल भी आजादी नहीं देता उसके लोगों के लिए। वहां पर जब लेवी व्यवस्था की किताब को 20 अध्याय और उसकी 27 आयत को जब आप पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसकी 27 आयत, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाओ अथवा भूत साधना करे तो वे निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। तो यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। खुदा ने पहले ही कह दिया कि उसे मार दिया जाए, उसे रखना नहीं है। जब खुदा उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ क्या करेगा? और मैं भी शाऊल के बारे में बता रहा था, आप पढ़िएगा मेरे साथ, पहला शमूएल 28 अध्याय और उसकी 3 आयत। पहला शमूएल 28 अध्याय और उसकी 3 आयत। शमूएल तो मर गया था और समस्त इजराइलियों ने उसके विषय में छाती पीटी थी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। तो यहाँ पर वो देखता है कि ये शाऊल ने ही क्या कर दिया था, भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया जब शमूएल मर गया है। आगे, तब फलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में और छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इजराइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया। शाऊल को ना खुदा ने स्वप्न के द्वारा बात की, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल एक निर्णय ले लिया, अपने कर्मचारियों से कहा। अपने कर्मचारियों को क्या कह रहा है? मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। सबसे पहले 3 आयत में क्या किया है? भूत सिद्धि वालों को क्या किया है? देश से निकाल दिया है। और अब ये कर्मचारियों से क्या पूछ रहा है? कि उनको ढूंढो, भूत सिद्धि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को क्या करो? ढूंढ लो कि मैं उसके पास जाकर पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हाँ। तब शाऊल ने अपना भेष बदला
और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। ठीक है, वो कहता है अपनी भूत सिद्धि के द्वारा क्या कर, मुझे जिससे मैं बोलूंगा भावी करवा, और जिसे मैं नाम लूंगा उससे क्या कर, बुलवा दे। आगे स्त्री ने उससे कहा, हाँ, वो स्त्री क्या कह रही है अब? तू जानता है अब शाऊल ने क्या किया है। हाँ, उससे पहले वो भूत सिद्धि वाली नहीं जान रही कि शाऊल खुद बैठा है मेरे सामने। हाँ, कि उसने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। हाँ, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? कह रहा है तूने मालूम नहीं है कि शाऊल ने क्या किया है क्या? अब तू अगर ये शाऊल को बात पता लग गई तो मेरे प्राण नाश कर देगा, वो कि मुझे मरवा डालेगा। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, शाऊल अब शपथ खा रहा है, झूठी शपथ खा रहा है। किसकी? यहोवा की। एक तो भूत सिद्धि कर गया, अब झूठी शपथ भी खा रहा है, झूठी कसम खा रहा है। जी, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। हाँ। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। नबी है जो उससे बातचीत करता है। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया है? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिएगा कि भूत सिद्धि वाले के पास इतनी ताकत है कि परमेश्वर के नबी को फिदोस से उठा लिया उसने। भूत सिद्धि वाली ने किसकी आत्मा को बुला दिया? सैमुएल की आत्मा। और क्या कह रही है कि मुझे तो एक देवता सा नजर आ रहा है। आगे पढ़िए। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसका रूप कैसा है? कह रहा है। उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। हाँ। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कहा कि वे शमूएल है। औदे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। दंडवत किया, उसके बाद क्या हुआ? शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? कह रहा है, अब नबी तूने मुझे ऊपर बुला के सता क्यों रहा है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, ना सपनों से, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमलोकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ कर देगा, और तू अपने बेटे समेत कल मेरे साथ होगा, और इजरायली सेना की भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं साफ कि तूने यहोवा की बात को नहीं माना, तूने उस खुदा की बात को नहीं माना जो मैं तुझे बताता आया था, उस बात को तूने इनकार किया है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें हैं कि हम खुदा की हजूरी में ना जाते, गलती हमारे खुद के जीवन में है और हम पूछ पाछ कर रहे हैं। खुदा की उस बात को जहां इसने उन भूत सिद्धि करने वाले को निकाल दिया था, परंतु आज इसे आवश्यकता पड़ गई। और हम कई बार कई बातों में सहमति जताते हैं, अन्य जातियों के गुरुओं को देखकर, उनके पंडितों को देखकर। कहीं ना कहीं कोई तोता लेके एक पंडित बैठा है नीचे, एक पर्ची उठा लेते हैं, देखता क्या बोलता है। कई लोग होरोस्कोप देखते हैं, अपना राशि फल, ये मसीलों की बात बता रहा हूं मैं, न्यूज़पेपर पे क्या राशि है, फोन पे क्या चल रही राशि, ये सब एक भूत सिद्धि की एक काम है। खुदा इस बात से खुश नहीं है। जिस खुदा ने
अपने उस पहले इज़राइल के राजा शाऊल को तज दिया। अमोनियों को बोला था कि तूने क्या करना, कि परमेश्वर का क्रोध अमोनियों के ऊपर आया है, परंतु इसकी एक नाफरमानी के कारण खुदा ने बोला शाऊल को कि तू जब वहां जाए उस अमोनियों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। और किया भी, खुदा ने विजय प्राप्त करके आया था वहां से। पर वहां की बेहतरीन चीजों को वो अपने साथ लेके आ गया। खुदा ने बोला उसका किसी का भी लालच मत करना, उसे वहीं कत्लेआम करके आना। वहां से वो तगड़े तगड़े जानवर लेके आया, बर्तन कुछ लेके आया कि मैं खुदा की हजूरी में रखूं। खुदा ने उस अमोनियों की किसी चीज का लालच नहीं किया, परंतु शाऊल ने किया। यह कारण था कि खुदा ने उसको तुच्छ ठहरा दिया। उरीम के द्वारा खुदा ने उससे बात नहीं करी, नबियों से के द्वारा खुदा अपनी बातों को बंद कर दिया। सैमुअल के बाद और भी नबी वहां पर थे, पर खुदा ने स्टॉप कर दिया, अब कोई बातचीत नहीं हुई। जिस खुदा के ऊपर या आसमान के खुदा के ऊपर मैं और आप यकीन करते हैं, वो हमारा जिंदा खुदा है। हमारे जीवन का एक एक निर्णय बहुत महत्व है। इसलिए इस बात को मुझे और आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है। मेरे साथ पढ़िएगा दूसरा राजा और उसका 21 अध्याय की 6 आयत। उसने सेकंड कहा, किंग चैप्टर 21 वर्स 6। उसने कहा कारण यह है कि मैं दूसरा राजा, फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ और अशुभ मूर्तों को मानता, टोना करता और ओझाओं और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। कहता उसने फिर अपने बेटों को भी आग में होम करके चढ़ा दिया और शुभ और अशुभ मूर्तों को मानता रहा। अभी भाई सुरेंद्र का शादी हुआ, कई लोग आए, अन्य जाति भी एक दो आए, वो बोले भैया एक बिल्कुल वो चीजें नहीं थी जैसा कई बार मुहूर्त देखते हैं हम लोग, एक टाइम फिक्स है। अक्सर ऐसा होता है कि अन्य जाति होते तो रात की शादी होगी, कोई 3 बजे होगी, पंडित ने पंचांग पढ़ के बता दिया कि हाँ जी इतने बजे शादी होगी, इतना बजे का मुहूर्त है। खुदा ने हमारे लिए क्या है, इन अशुभ और शुभ चीजों से क्या कर दिया, हमें आजादी दे दी है। और इसमें अभी ऐसा है कि मसीह लोग इसमें फिर से टंगना जा रहे हैं वापिस, पूछ पाछ कर करके। खुदा के लिए हर दिन हर समय जब खुदा के लोग मौजूद हैं तो उनके लिए शुभ और अशुभ कोई मायने नहीं रखता। खुदा इस बात के लिए कहता है कि ये लोग जो थे जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, कहते हैं ये लोग अपने बेटों को आग में होम करके चढ़ाया कर दिया इन लोगों ने, और टोना करते और ओझों की भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। तो यहोवा इन बातों से खुश नहीं है। कई लोग, एक चीज और चली हुई है ना आजकल, जिसकी वाइट घर का नक्शा कैसा होना है, क्या बोलते हैं उसको, वास्तु शास्त्र, वास्तु कि घर का दरवाजा किधर होना है, किधर से सूरज उदय होना है, कहाँ घर के आगे शीशा लगाना है, ये बहुत सी चीजें हैं। जब खुदा के लोग खुदा की भरपूरी से उसके रुए पाक से भरे हुए हैं तो उनके लिए कोई मायने नहीं रख जाता किधर सोना है किधर नहीं सोना। परंतु हम लोग कई बार इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि हाँ हमारे सोते वक्त पैर किधर पश्चिम की ओर होने हैं, उत्तर की ओर होने हैं। आज भी लोग मसीह होने के बाद भी ऐसा ही करते हैं। ये सब काम खुदा को हम रीस दिला रहे हैं। ये ऐसे काम खुदा पसंद नहीं करता।
खुदा इन बातों से मुझे और आपको नजात दिया है, छुटकारा दिया है। और भी पढ़िएगा मेरे साथ। क्या एक सवाल आपसे करता हूं, क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति, इंग्लिश में कहता है कैन द डेड हंट हाउस, क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति हमें कोई बात कर सकता है, हमारे घर को, हमारे जीवन में? पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ये लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल हैं कि हम जिस घर में रहते हैं वहां पर दुष्शक्तियां भी प्रवेश करती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, पर वो आपका नुकसान नहीं कर सकती। नुकसान किसका करेगी? पढ़िए मेरे साथ अय्यूब की किताब 7 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 9 टू। अय्यूब की किताब 7 अध्याय उसकी 9 आयत और 10 आयत। याद कर कि मेरा जीवन वाही हुई है और मैं अपनी आंखों को कल्याण फिर ना देखूंगा। की किताब 7 अध्याय 9 से 10। 9 से 10। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा, वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा, ना अपने स्थान में फिर मिलेगा, और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। इस बात को जानिएगा। बहुत से लोग हैं जब घर में कोई डेथ होती है, कहीं मेरा पापा मम्मी तो नहीं आ गए दोबारा से, कहीं मेरा चाचा ताऊ तो नहीं आ गया दोबारा से। ऐसा ही है ना, लोग कहते हैं इस बात को। बाइबल क्या हवाला दे रहा है? वो कहता है जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है वैसी अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं आ सकता। जो अधोलोक में उतर गया वो वापस फिर नहीं आएगा। और वो क्या कह रहा है आगे? वह अपने घर को फिर ना लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। कई बार जब एनकाउंटर होता है दुष्ट आत्माओं के साथ में, तो अक्सर दुष्ट आत्मा ऐसे बोलती है हम इसके मामा की बेटी हैं, हम इसके मामा हैं, मैं इसकी मां हूं, इसका बाप हूं। वो बहुत चालाक है, कनिंग है। और अक्सर कई बार जब मेरे साथ ऐसी बातें होती हैं दुष्ट आत्मा, मुझे मालूम है, और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, अक्सर जब मेरी मां मरी तो मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन को उस स्वप्न में दिखी। वो कहते कि हमारे घर के सोफे के अंदर मम्मी बैठी है। और मेरी जो 2 बहनें हैं, मेरी मम्मी को आम पसंद थे, उनकी कब्र पे दिल्ली में जाकर आम चढ़ाने, बिरयानी देनी, कब्र में दफन है। मैं अपनी बहनों को बोलता मत जाया करो वहां पर। तो जब पहली वाली वो बात बताता हूँ कि जब मेरी माँ प्रभु में समाप्त हुई, मेरी बहन को बोलती है कि ये मेरे को अंदर नहीं आने देता मैं स्वप्न में। और मेरी बहन मुझे बोलती कि मम्मी मुझे दिख रही है वहां पे, घर पे बैठती है, स्वप्न में दिखती है। ऐसे नहीं, अक्सर बेटियों का प्रेम होता है माँ के साथ में। और मुझे मालूम है अपनी माँ की कब्र में एक बार के बाद दोबारा नहीं गया। वैसे ही मेरे पापा की जब डेथ हुई, मैं एक ही बार गया, उसके जब दफन किया उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया। और उसको स्वप्न में जब बोलती है कि राहुल मुझे घर के अंदर आने नहीं देता, मेरी बहन सोच रही है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ये क्यों नहीं आने देता वहां पे? मतलब कि मेरी माँ नहीं बोल रही, उसका चेहरा लेकर स्वप्न में उसे दिखा रही है। क्योंकि मैं उन्हें बोल चुका था कि जो मिट्टी में दफन हो गए अभी हमारा उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। जब तक जीवित थे तब तक था, जब प्राण अधोलोक में चले गए हैं, आत्मा प्रभु के पास चली जाएगी, तब तक हमारा उससे पहले जो जिस्मानी तौर पर जो एक संबंध था वो था। वो दफन हो गए हैं तो अभी मेरा और उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए दुष्शक्तियां बहुत चालाक थी। वो मेरी बहन के जरिए ये बात बोल रही थी कि ये हमें अंदर नहीं आने देता। और मैं समझ पा रहा था कि कोई अंधकार की शक्ति ऐसे काम कर रही है। मेरी बहनें ग्रेवयार्ड में जाकर, कब्रिस्तान में जाकर मम्मी की कब्र को अच्छे से साफ करना, फ्लावर्स चढ़ाने,
और मैं नहीं गया। एक समा था, मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर, मैं उसको मना किया था पहले कि मत जाना। वो अक्सर अकेली ही जाती थी अपनी बेटी को लेके दिल्ली में। तो मैं कहा कहाँ से आई है? कहता मैं मम्मी के उधर गई थी, ऐसे फ़ोन में मैं बात किया। कहते जब से मैं आई हूँ मेरा मन बेचैन है, एक भारीपन सा आ रहा है। मैं कहा यही मूर्ति पूजा है आज का दिन। और उसके बाद वो कभी नहीं गई वहाँ पे, शरीर में कुछ ऐसी हरकत देखा। इसलिए इस बात को आप विश्वासी तौर पर सीख रहे हैं कि कल को कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर और आपको बोले कि हम तेरे रिश्तेदार हैं, डोंट बिलीव इट। कलाम इस बात के लिए कहता है कि वो फिर अपने घर में लौट नहीं आएंगी और ना अपने स्थान पर फिर मिलेंगी, क्योंकि वो दफन होगी अधोलोक में। वो अधोलोक में जा चुके हैं, तो उधर से फिर मेरा और आपका कोई संबंध उसके साथ नहीं होना। बार बार कब्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते एक जिनके विषय में हम बात कर रहे थे, आंटी की डेथ हुई और हम उसके मेमोरियल सर्विस पे मुझे मौका मिला कलाम देने के लिए, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जो बोलता है यीशु हूँ मैं, उनकी वाइफ थी। वो बहन सैटरडे आई थी, उसी रात उनकी सास की डेथ हो गई थी। मुझे मौका मिला तो हम जब सब लोग गए वहाँ पर, सारी आत्माएं वही थी, मैं और हम प्रार्थना करके गए। मैं कहा प्रभु जो ये बोलता है मैं यीशु हूँ यीशु हूँ। हम सबसे ईशान था, मैं, ऋतिक, और वहाँ जो 7 आत्माएं आनी थी वो सहारनपुर से, वो भी शायद दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं। हम पहली तैयारी करके गए कि प्रभु हम तेरे जाने से पहले ही चाहते हैं, अब वचन भी मुझे ही देना है उनके बीच में देकर, दुष्ट आत्माओं के बीच में मैं क्या वचन दूँ? और जो कहता है यीशु मसीह मैं हूँ तो मैं क्या वचन दूँ? मैं प्रभु को बोला प्रभु हमारे जाने से पहले आप अपने काम को कर दें वहाँ पर। और आप यकीन करें जब हम वहाँ पे प्रचार कलाम किया कि नज़रें हमारी आंखों में नहीं आ रही थी, वो सब झुके हुए ऐसे बैठे थे। ग्राउंड में प्रार्थना चल रही थी, वहाँ टेंट लगाया हुआ था, किसी की ज़रूरत वही, यहाँ तक कि हमारे साथ हमने नहीं गाने गाए खुदा के और वो गाए भी नहीं। किसी की ज़रूरत नहीं हो कि ऐसे आंखें करके उठाए। एक औरत मेरे को देख रहा था जिसके अंदर शक्ति दिख रही थी, मुझे घूर के देख रही थी ऐसे कर, बाकी सब ऐसे। और जो स्वयं बोलता था मैं यीशु हूँ, खुदा ने उसको भी जिप करके रखा उसका, वो भी बोला नहीं। पर जब मैं आ रहा था आते आते मुझे एक बात बोला, 2030 यीशु की आमद है, वो अब तक बोलता जा रहा है। मैं चलते चलते तब जाते जाते मेरे से बात कर रहा था, कहता लोग यीशु को इधर उधर ढूंढ रहे हैं परंतु यीशु तो बीच में ही है। ये बात बोल रहा, समझ गया किसके बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। उसकी हिम्मत नहीं होती डायरेक्ट बताने के लिए, पर कहता है लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, बाहर लोग भी ढूंढेंगे पर यीशु तो इनके बीच में ही है, ऐसा करके। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि हम उनकी बातों पर यकीन ना करते हैं। हम उतावली में कई बार कोशिश करते हैं कि कहीं से मुझे आराम मिल जाए। अच्छा, मसीह लोगों में एक बीमारी और भी है, कई लोग पीलिया हो गया, किसी का गला खराब हो गया, तो वो आजकल टोटका चलता है, कहते वो कर लो, झाड़ झाड़ फूक कर, रॉन्ग थी, गलत है। मसीह लोग भी जाते हैं, आप लोग में से भी गए होंगे, कहीं गए कोई झाड़ फूस नहीं कराई, ये बात है। तो इनका कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके घर तक पहुंचे जब कोई चीज दफन हो गई है, उस पर आप यकीन ना करें। बाइबल में और चीज आती है, जब दूसरा सैमुएल 12:23 को पढ़ते हैं, दूसरा सैमुएल 12 अध्याय, क्या मैं उसे लौट ला सकता हूँ? जी हाँ, मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। आमीन। सो यहाँ पे दाऊद जब बैठा है, जब उसके बेटे के लिए वो उपवास प्रार्थना कर रहा है, और थोड़ी देर में जब लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि दाऊद जिस बेटे के लिए तू बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो क्या हो गया? वो मर गया है। और दाऊद क्या करता है? अपने महल के कमरे में से उठता है, निकलता है और कहता है वो तो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। उदाहरण एक और दे रहा हूं। रिसेंटली लास्ट ईयर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने के पहले एक पासवान थे चंडीगढ़ में। उस भाई का नाम नहीं लूँगा, पर उसको डेंगू हुआ और डेंगू के बाद में वेंटिलेटर पे 1 दिन का समय लगा और डेथ हो गया पासवान का। जवान था, 30 ईयर्स, 30 साल का। अभी रिसेंटली में सुनने को मिला कि जो उसकी पत्नी है वो कुछ लड़कों को लेकर ग्रेवयार्ड में चली गई, सेमेंट्री में, कब्रिस्तान में, कि जिस प्रकार यीशु ने लाजर को ठीक किया था, जीवित किया था, वो मेरे पति को भी जिंदा करेगा, उसकी कब्र को खोदो। इस ट्राई सिटी में हड़बड़ मच गया, सारे पासपोर्ट अब क्या करें, ये तो पागल हो गई है, कह रही है कि ग्रेवयार्ड से निकालो, तुम निकाल नहीं दे रही। अब ग्रेवयार्ड पहुंच गई वो 25 सेक्टर, और वहाँ अंदर उसको खोदने नहीं दिया। और अभी फिर पता लगा कि अभी उसके जो कपड़े उस पास्टर के थे, जैसे कमरे में ऐसे ही पड़े हैं, जूते जैसे थे, उसने छेड़े नहीं, एज इट इज वैसे के वैसे टंगे और जूते के तैसे पड़े हैं। फिर एक बैठक हुई चंडीगढ़ में, क्या करें अब इसका, ये तो अपने पति के लिए जीवित होएगा, कैसे हो जाएगा। इसलिए कई बार हम इस बात को यहाँ रख लेते हैं कि दफन हो गया बंदा, इतने महीने हो गए दफन हुए, कहते हैं अब उखाड़ो इसको नीचे से। और बाइबल के मुताबिक खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जो मर गया है उपवास क्यों करूं मैं, क्या लौटा ला सकता हूं? क्या हम यहाँ पे दाऊद देख रहा है, कहता क्या मैं लौटा के ले आ सकता हूं अपने बेटे को? मैं तो उसके पास जाऊंगा, अब हम तो जाएंगे, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। इन्हें जो चला गया है वो लौट के नहीं आएगा। वो कहता है मैं तो जाऊंगा, कि जब मैं अपनी जीवन की दौड़ को पूरा कर लूंगा मैं जाऊंगा, और उधर से लौटा नहीं लेके आऊंगा। इसलिए इस बात को हम क्यों सीख रहे हैं, इन बातों के लिए। कई बार लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे घर पे जादू आ रहा है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया। आ सकता है, कोई गलत बात नहीं। कारण क्या होगा? आप स्वयं कारण होंगे उसके, जब खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होंगे, खुदा की मौजूदगी में नहीं चलेंगे, खुदा की आत्मा की भरपूरी नहीं होगी, खाली होंगे। पर खुदा की आग आपके भीतर है, तो अंधकार की शक्तियां हो सकती हैं, वो फॉलन एंजल हो सकते हैं, पर जो मर गया आपका सगी संबंधी वो नहीं है। वो अलग एक कैटेगरी है जो ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात। कोई आपको तंत्र मंत्र वाला या कोई पास्टर ही बोल दे हाँ ये तुम्हारा रिश्तेदार था, ये वो आ गया, नहीं है। जो अधोलोक में चला गया, जो फिरदौस में चला गया है, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। परंतु अंधकार की शक्तियों को मौका मिलता है, वो रूप धारण करती हैं उन चीजों के लिए। पढ़िएगा और भी मेरे साथ में, अय्यूब 10:21। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है। आमीन। सो ये अय्यूब इस बात को कह रहा है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। तो जो एक बार अधोलोक में चला गया वो फिर वापस नहीं है, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है। सो उस जगह में जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। और हाँ, यीशु अपने लोगों के साथ एक वायदा किया है, उन्हें वहां से निकालेगा जब यीशु की आमद बादलों पर होगी। ये वायदा है उसका कि जो फिरदौस में है, जो कब्र में होंगे, कब्रें खुल जाएंगी। जो समुद्र में, पानी में है, आग में है, वो वापिस खुदा को देगा। अगर पानी में कोई डूब के मरा है तो पानी वापिस देगा खुदा को, ये ले तेरा व्यक्ति। कोई आग में जला है तो आग वापिस देगी, यीशु को ले तेरा बंदा है। कब्रें खुलेंगी, कलाम कहता है इस बात की। तो खुदा को वही चीजें यीशु को वापिस देगा। तो पहली चीज हमने क्या सीखा?
नहीं जाना। दूसरी क्या है? आपको हर्ट नहीं कर सकता। फॉलन एंजल कर सकते हैं अगर आपका जीवन कमजोर है। अगली बात, क्या मरा हुआ व्यक्ति बात कर सकता है लिविंग लोगों से? पढ़िएगा मेरे साथ सबोदेशक सबोदेशक की किताब 9 अध्याय 5 और 6 आए। क्योंकि जीवितों तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी ढाल नष्ट हो चुकी है, और वह जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। आमीन। सो कहते हैं क्योंकि जो जीवते हैं तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे। अभी हम जब तक जीवित हैं तो हमें मालूम है एक समय हमारा वो भी आएगा, परंतु मरे हुए को कुछ भी नहीं जानते, मरे हुए कुछ भी, क्योंकि जब चीज समाप्ति होगी है तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी हो गया है। कहते हैं और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण क्या है? मिट गया है। जीवित हैं पता है, पर इसका मतलब ये मरे हुए लोग बात नहीं कर सकते। सैमुअल की अलग बात थी, अगर आप उसके बारे में जाएंगे तो नबी है, खुदा ने अलग रखा है। खुदा की बातों को खुदा ने शायद उस नबी के जरिए उस बात को भी वापस शाऊल तक पहुंचा दिया होगा कि कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। ये नबी ने अपनी इच्छा से नहीं कही होगी बात, क्योंकि नबी जो बोलता है कहता है कि वो खुदा की आवाज़ को सुनकर बोलता है, अपनी इच्छा से नहीं। अगर सैमुअल की आत्मा वो सिद्धि वाली ने ऊपर बुलाई थी तो खुदा नहीं बोला होगा, क्योंकि मौत जिंदगी खुदा के हाथ में है। सैमुअल ऐसे किसी की मौत का फरमान नहीं दे सकता, चाहे नबी है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। और खुदा की उस बात को सुनने के बाद में उसने कहा कि कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। इसलिए जो मर चुका है वो बात नहीं कर सकता। हम कई बार बोलते हैं कि अरे मेरे को उसकी आवाज आ रही है। अंधकार की शक्तियां आपके रिश्तेदारों की आवाज को बोल बोल कर सुना सुना कर आपको क्या कर सकती हैं? लुभा सकती हैं कि हाँ ये वो है। और जो मर गया है उसका स्मरण खुदा कहता है कि मिटा दिया जाता है, इसलिए वो बात नहीं कर सकते, उनका स्मरण मिट चुका है। अगली बात, इफिसियों की किताब 6 अध्याय इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको जी। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सो ghosts are real but they are not angel from God। क्योंकि वो ghost है, ये है, पर वो खुदा के स्वर्गदूत नहीं है जो खुदा की ओर से है। वो फॉलन एंजल हो सकते हैं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को तुम बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये जो मल युद्ध है, हमारी जो रेसल है, वो कहता है कि ये क्या है? लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस से मतलब हम शारीरिक तौर पर किसी दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ सकते, अंधकार की शक्तियों से शरीर में होगी। इसलिए खुदा ने एक बात किया है, खुदा के खादिम जो भी होते हैं, खुदा ने उनकी आंखों पर पर्दा डाला है। क्योंकि असल तौर पे अगर किसी कोई प्रोसेस है, डायमंड प्रोसेस है, कोई व्यक्ति अंधकार की शक्तियां उसके अंदर है, अगर वो खुदा उनकी आंखों को खोल दे, चाहे पासबान है जो निकाल रहा है उसकी दुष्ट आत्माओं को, इसलिए खुदा ने उसको बंद करके रखा है कि उसको हम
खुली आंख से ना देख सके। अगर खुली आंख से देखेंगे तो अचानक होगा क्या? निकालने वाले को भय आ जाए। और वो भयानक है, ऐसी नहीं है कि आपको बहुत सुंदर दिख रही होंगी, खूबसूरत ऐश्वर्या राय या कोई अजय देवगन दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो भयानक है। मुझे याद आता एक पासबान के बारे में। पासबान घर के अंदर प्रार्थना कर रहा था। सुबह सुबह दरवाजा नॉक होता है, ठक ठक ठक। जब खोलता तो क्या आता है सामने मालूम है? शैतान। खुली आंखों से देखा उसको, खुली आंखों से देखा, उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया। मैं इस बात के बारे में सोचा कि खुदा ऐसी ही बात, और खुदा से बातचीत करी तो पता लगा कि खुदा ने अपने लोगों की आंखों पे पर्दा डाल के रखा है। इसलिए कई बार किसी औरत के अंदर जब दुष्कर्म आती है, एक क्या करते हैं उस समय, अथॉरिटी से बोलते हैं। और अगर असली में विराट रूप हुआ तो सब लोग भागेंगे वहां से। मेरे सामने जितना भी हो सब विराट रूप थे। मेरा पहली मीटिंग जब बाला में थी वो मेरे लिए सबसे भयानक था। तो पूरी प्रचंड ऐसे करके, फिर एक दूसरा जिस हॉल में, वहां तो एक बंदे का जीभ बाहर आ गया, इतना लंबा जीभ बाहर आ गया। समय ईशान पैदा हुआ था, मुझे डरा रहा था, तेरे बेटे को तुझे खत्म कर दूंगी, मैं काली हूँ, मेरे पाँव के नीचे है। मैंने कहा पाँव के नीचे है तू। तो ऐसे ऐसे रूप वाले भी लोग देखे। एक बार एक था, उसका चेहरा बदलना शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे टेढ़ा, नाली में गई। हाँ, कहने का मतलब कि खुदा ने हमारे को उन चीजों को क्या है, पर्दा लगा के रखा है। इसलिए हमारा युद्ध में जिसकी बात कर रहा हूं वो मांस और लहू का नहीं है। देखिए ऐसी है कि हम लोग कई बार हमारे सामने दिखता है, हम उससे लड़ सकते हैं, पर जो अदृश्य है आप उससे कैसे लड़ेंगे? एक रात को ऋतिक को भी पकड़ लिया था ना, ऋतिक को पकड़ लिया एक रात को 2 हफ्ते पहले ना, कहीं प्रार्थना करके आए थे हम लोग। वो कहता भैया किरण सिस्टर के घर प्रार्थना करके आए, ये कहता भैया मेरी छाती पे हो गया था। क्या हुआ था? छाती पे बैठ गई इसके ऊपर आके। सुबह आया भैया मेरी छाती पर ऐसा बैठ गया आके। अगर जीवन जांचो, जीवन जांचो, आग नजर आना है। मेरे और अंदर, आपके अंदर आग नजर आनी है। क्यों बैठी? क्यों मौका मिल गया? जब अगर आग होगी तो वो आग की जो सेक होगा ना, तब भागना शुरू होगा उसको। देखिए हम जानते हैं हम सिद्ध नहीं है, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, पर खुदा की हजूरी में माफी मांग ले उसी समय पे। इसलिए कहता है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उस दुष्टता की आत्मिक सेना मतलब दिखती नहीं है, पर वो है, इधर भी बैठी होगी कहीं ना कहीं। हाँ, चर्चिस में होती है, सुन रही होगी, ये इनको सिखा रहा है, हमारी पोल खोल के दे रहा है इनको, ये हमारी वीक पॉइंट बता रहा है इनको। हाँ, यस इट्स ट्रू, गलत नहीं है, बैठती हैं वो चीजें। पर जब खुदा के बर्रे के लहू में छिपे हुए हैं, खुदा की आग अगर दिख रही है तो उसे भागना पड़ेगा। अंधकार ज्योति का कोई मेल नहीं है। और फिर ये हमारा जो युद्ध है वो क्या है? लहू और मांस का नहीं है। जो चीजें अदृश्य उसे हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। अब ये कार्य किसके ऊपर करता है? बाइबल में पढ़िएगा, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसकी 2 आयत। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, ठीक है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, ये उन पर काबू कर सकती हैं। इफिसियों 2:2। तो ये कहता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन सा आत्मा? पहले वाला जो आप जहां पहले थे,
कहता है जो उसके अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो अब भी ये आत्मा क्या है? कार्य करता है। अगर हम खुदा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो कार्य करेगा। पर खुदा ने कहा कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 13 आयत में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। सो उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर, हम अंधकार में थे, उनके जैसी थे, जिन शक्तियों की हम बात करते हैं उन्हीं के साथ में ऐसे थे, पर उसने अपने पुत्र के राज्य में मुझे और आपको क्या कर दिया? अभी प्रवेश करा दिया। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जब खुदा के साथ चल रहे हैं अपनी मजबूती को बनाए रखें। मेरे साथ जल्दी पढ़ दीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, अब ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमयी जी हाँ, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन। सो कहता है कि और ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी क्या है? ज्योति में स्वदूत का रूप धारण कर सकता है। पहचानना पड़ेगा। तो यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों का सा रूप धरे, उसके सेवक जान सकते हैं, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। जिन्हें हम लोग कई बार देखते हैं, हम होते हैं बहुत धर्मी हैं, प्रार्थना ज्यादा करने वाले लोग हैं, उपवास है, इतनी भीड़ है, तो कहते हैं कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो वो ज्योति में स्वदूत का रूप धारण कर सकता है शैतान। जिसे आप कई बार बोलते हैं मैंने यीशु को देखा है, मैंने परमेश्वर को देखा है। किसने किसने देखा यीशु को और परमेश्वर को? नहीं नहीं, ज्योति किसने देखी है? हम्म हम्म कभी नहीं देखा यीशु मसीह। नहीं। बोलो। वो तो यीशु का चेहरा है, परमेश्वर का चेहरा नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12, 13, 14, 15 वो यीशु का चेहरा है, वो परमेश्वर का चेहरा नहीं है। परमेश्वर का चेहरा तो भयानक है, कभी भी नहीं देख सकते हम। स्वर्गदूत क्या करते हैं? वहां पे लिखता है दानियेल की किताब में, वो अपने आप को छुपा लेते हैं अपने पंखों से। तो इसलिए हम उसको कभी चेहरा नहीं देख सकते, उसको आप फील कर सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। तुम अगर मुझे देखोगे तो मर जाओगे, बिना पवित्र शुद्धता के तो मुझे कभी देख नहीं सकता। वहां पे भी लिखा है पीछे इब्रानियों में, क्या लिखा है वहां पे आपके पीछे? कोई कभी देख नहीं सकेगा उसकी पवित्रता के अनुसार, अगर हम नहीं है तो कहता है कि ये कोई चंबे की बात नहीं है अगर स्वदूत का रूप धारण करके अगर शैतान आ जाए तो, या उसके सेवक धर्मी होने का नाटक करे और ऐसा काम करे, तो उनका काम जो होगा क्या होगा? उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनको वैसा कर देगा। पढ़ेगा भजन संहिता 8 अध्याय उसकी 4 और 5 आए। तो भी मनुष्य है क्या जो तू उसे समझ रखे? आदमी क्या है कि तू उसकी सुधी ले? परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा और है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर क्या कर दिया है? रख दिया है।
मनुष्य है क्या, फिर भी प्रभु देखिए हमारी सुधि ले रहा है। हर एक अथॉरिटी, हर अधिकार परमेश्वर ने क्या है, मनुष्य के हाथ में दिया है। इसलिए जब अथॉरिटी दिया है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है, तो मुझे अब आवश्यकता क्यों है डरने के लिए? क्या मुझे अब अंधकार की शक्तियों से डरना चाहिए? क्यों? देखिए, रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं आप लोग, हाँ जी, चलानी तो भी दूर की बात है, लानी बहुत दूर की बात है अभी तो बहन। रिवॉल्वर लेके बैठे हैं आप लोग। अब ये पता है खाली है भरी है? खाली है भरी है? रिवॉल्वर है? ये बात कौन जानता है इसमें गोली है? आपका रिवॉल्वर क्या है? आपको मालूम है ये बाइबल है, और इस बाइबल के अंदर प्रभु का वचन है। और आप शायद हो सकता है मेरे प्रैक्टिकल, कई बार मैं तो बाइबल वाला भी आपको किस्सा सुनाया होगा। एक पास्टर था, पास्टर क्या, मेरा अकाउंटेंट था जिस स्कूल में, तो भाई साहब लगे एक दूसरा आत्मा के ऊपर बाइबल पटक पटक के मार रहे थे, निकल। मेरे को पता नहीं, मैं अपने कैबिन में बैठा था, अंदर चिंगाड़े मिच रहे हैं पूरे हॉल के अंदर, और कोई ना एक बहन तो आई, वो तो पानी लेके आ गई, पानी। जो था वो भी क्या किया, तेल की पूरी शीशी इतनी सारी पतंजलि वाली, वो पलटी, लड़की भीगी हुई पूरी, पानी तेल, होल पानी से गिला है। जब आवाजें आ रही, मैं ये हो क्या रहा है, मैं इधर, मैं जल्दी जल्दी कैबिन से बाहर आया कि व्यक्ति उसको बाइबल दिखा दिखा के माथे पे, निकल जा निकल जा निकल जा। वो तो गुस्से से हटे ना, मीटिंग का टाइम हो रहा, 4 बजे मीटिंग शुरू करनी है, ये लोग भूत निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसका भूत निकल नहीं रहा, बेकाबू हो गया है। मैंने पुलपिट पे आके वचन शुरू करना था, मैं हमेशा बाहर में जाता था, और इन्होंने पूरा कैबिन, वो पूरा हॉल गिला किया हुआ है, पूरा गिला, बंदों के आने के लिए जगह नहीं। मैं जैसे ही अंदर रखा, उसका रुख इधर आ गया मेरी तरफ, और आ गया करके, चुप, मेरा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, वहीं थम जा। वहीं थम गई बस, उसकी जरूरत नहीं हुई। ये लोग तेल पानी डाल डाल के दिखा दिया, और मैं गुस्सा आया उन सब वॉलंटियर के ऊपर, मैं क्या बदतमीज तुम लोग कर रहे थे। हमारे अंदर जो सामर्थ खुदा ने दी है, चुप हो वहीं पे, आराधना शुरू करो। आराधना शुरू कर दी, आराधना में शांत चुपचाप बैठी रही। इसलिए मैंने एक बात बोला आपको कि हम अपने साथ रिवॉल्वर रखा है, और ये अगर मेरे और आपके अंदर नहीं है, अब ध्यान रखें, इसको लेना अंदर रखना कैसे है, कैसे रखेंगे। और कुछ लोगों ने तो वचन याद करके रखे हैं, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, बाइबल लिखा है इस जाति को, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, पढ़ा है बाइबल में। तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उपवास रखो भाई, प्रार्थना करो, अभी फिर दूसरा आत्मा को हुक्म देंगे। अरे उसके पास टाइम है क्या, नहीं है, तुम अभी उपवास में बैठोगे फिर कल हुक्म दोगे क्या? ये उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, इसका मतलब खुदा का कलाम मेरे अंदर होना है, होना है नहीं होना, होना है। मुझे खाली दिखने के लिए नहीं, क्योंकि दुष्ट अच्छे से जानता है भरे हो या खाली हो, वो बहुत अच्छे से जानता है, कितना आप वचन को जानते हो, उसके साथ चल रहे हो, ये से मालूम है। अय्यूब को टेस्टिफाई करने के लिए वहां पे अय्यूब को मालूम था ये खुदा का चुना हुआ व्यक्ति है, ये खुदा के ऊपर यकीन करता है, ये खाली नहीं है। इसलिए उसे जांचने के लिए खुदा के पास पहुंच गया। हीरा वो व्यक्ति जो नीचे है ना, परमिशन मांगने आया था खुदा से कि मुझे थोड़ी परमिशन दे ले, जरा इसको मैं चेक कर दूं। खुदा ने क्या बोला, उसके प्राण को छोड़कर तुझे जो करना है। पहली अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा ने मना किया, दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे वहां पे खुदा ने इजाजत दे दी
कि जा कर जो तुझे करना है, परंतु प्राण को क्या करना, घात नहीं करना तूने। उसके प्राण को तू, इसका मतलब उसको ये ताकत भी है कि आपको मृत्यु तक लेके जा सकता है वो, खुदा की परमिशन के मुताबिक। कहता उसके प्राण को नहीं छेड़ना। ऐसा ही हुआ। इसका मतलब वो फाड़ खाने वाला, वो जानता है हमारे विषय में, वो अच्छे से जानता है कि खुदा का कलाम मेरे को रटा हुआ है या मेरे जिस्म के अंदर समाया हुआ है। हम कई बार वचन को पढ़ पढ़ कर ऐसे बोलते हैं दुष्ट आत्मा, नहीं, मुझे मालूम था कि मेरा युद्ध इनके साथ में है ही नहीं। जब मैं लेडी को बोला, और मैं सबसे भागने वाला व्यक्ति हूँ, डर भूतों से भागता था मैं, दुष्ट आत्माओं से, मैं नहीं टिकता था, डर लगता था। आज उन्हीं दो को आगे खड़ा कर देता, लो भाई पकड़ इसको, दुआ कर। मैं भागता था वहां से। जब खुदा के कलाम को आप मानेंगे, मैं कहता हूं दिलेरी होगी। इसलिए उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। दुष्ट आत्मा को मालूम लगता है कई बार ये व्यक्ति डर रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए आप जब अपने खुदा की मजबूती में होंगे तो अपनी आंखों को आप नम नहीं करेंगे, उसकी ओर देखेंगे। और अक्सर आप कभी देखना, जब मैं, मेरा जो स्वभाव मैं देखता हूँ कई बार अपने चेहरे को, जब दुश्मन में सामने अलग होता है एकदम मेरा स्वभाव, उनके साथ बिल्कुल भी प्यार वाला व्यवहार नहीं है, क्रोध में होता है मेरा अंदर से, तुमको नाश कर दे। जब अधिकार होगा, जब आपका रिवॉल्वर में गोलियां होंगी, तब आप शूट कर सकते हैं। अगर वो खाली है, आप जितना मर्जी लेके रखो, बाइबल को तकिए के नीचे लगा के रखो, बाइबल के वर्ड्स पे घर के अंदर चिपका के रखो, और अगर यहाँ नहीं लिखा और इस जिस्म में अगर नहीं समाया, तो आप कुछ नहीं कर पाए। वो आप पर अधिकार करेगा। पढ़िए पहला, अब क्या हमें डरना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहला यूहन्ना 4:1-4, द फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1-4। पहला यूहन्ना 4:1-4। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु का नहीं मानती, वे परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वे आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है हो, और तुमने उस पर जय प्राप्त करी है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में है उससे तुम्हारे अंदर बड़ा है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस कमांड, मुझे अपनी अथॉरिटी मालूम है, मेरा अधिकार मुझे मालूम है कि मैं जुबान से जो बोलूंगा होगा। गढ़ों को टूटना पड़ेगा, शैतान की शक्तियों को हिलाने के लिए खुदा की सामर्थ में बोलना पड़ेगा। दाऊद एक छोटा सा उदाहरण, गोलियत के सामने लड़ रहा है जाके। वो तो अभी देखिए, हम तो दुश्मनों को प्रभु आंखें बंद किया है, वो तो उसके सामने विराट रूप दिख रहा है। वो भी शैतान ही है एक तरीके का, इतना बड़ा, 40 दिन तक ललकार रहा है उनको। लोग डर डर के भाग रहे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहे हैं गोलियत के सामने। ये खड़ा हो गया जाके, उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा है उससे कि जिस यहोवा ने मुझे बोला है और जिस यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है, शीघ्र तुझे मेरे हाथों के नीचे कर देगा। इस समय उसी के तलवार से उसी के गले को काट के लेके आता है। दिलेरी है, खुदा की दिलेरी। मालूम था उससे पहले कितने शेरों के, भालुओं के मुंह को फाड़ के मार के आया। वो बच्चा है पर ताकत खुदा की है। एक बार मेरे पास एक लेडी आई इस कॉल में, तो जब मीटिंग खत्म हुई, मेरे पास कैबिन में बैठी ब्रदर, मैं देखने आई थी कि आजकल के बच्चे कैसा प्रचार कर लेते हैं। मैंने कहा
बेशक हम बच्चे हैं, पर आत्मा खुदा का वही वाला है। यदि आप मेरी तरह प्रचार करते हैं, मैं आपकी तरह नहीं, खुदा की आत्मा के अनुसार। कई बार लोग इस बात की तुलना करते हैं, देखते हैं इन चीजों को कि खुदा का आत्मा वही वाला है। उसका मुंह जिप लग गया उसके मुंह के ऊपर। जब खुदा का आत्मा चाहे बच्चे के अंदर होकर बोले, किसी इंसान के अंदर बोले, उसने अपने काम को लेना है, उसने करना है। खुदा ऊंचाई, लंबाई, नाटा है, छोटा है, मोटा है, पतला, वो नहीं देखता। इसलिए जब दाऊद को चुना खुदा ने, उसके भाई मजाक उड़ा रहे थे, तू अभी कहाँ करेगा, तू तो बच्चा है, तू कैसे हो सकता है, देर से नहीं होगा। वो रोटी देने आया था अपने भाई को वहां। इसलिए खुदा जब जिसी को चुनता है अपने कामों के लिए, से वो शिरोमणि तो बनाता है, खुद भी करता है। पढ़ेगा मेरे साथ और भी, याकूब 4 अध्याय 7 और 8 आयत, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो जी। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को जानेगा। इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से क्या होगा। इसका मतलब कि लड़ना आपने ही है, फाइट आपने ही करना है, कोई और नहीं आएगा। पर अधीन में होना है। परमेश्वर के अधीन में जब हम होंगे तभी खुदा का आत्मा काम करेगा। दाऊद खुदा के अधीन था, ये कहता है मैंने परमेश्वर को अपने बचपन से ही आधार माना है। जब हम खुदा के अधीन हो जाएंगे तब वो शैतान जिससे आप लड़ रहे होंगे, सामना करेंगे, तो उसे भागना पड़ेगा। वो जान लेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं। अगर आप उसके अधीन नहीं है खुदा के लिए और सिर्फ फुकरे की तरह, वो वचन तो मैं जानता हूं, वचन मुझे तो याद है, इससे नहीं होगा, मैं तो 10 साल से विश्वास में हूं, मैं 20 साल से हूं, गैर भाषाएं मैं बोलती रहती हूँ, बोलता रहता हूं, ये तुम्हें मरवा देगा। उसी तरह जो बाइबल में नए नियम में लिखता है कि एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति जब उस दुष्टात्मा को बोलता है तो दुष्टात्मा उसको नंगा करके भेजती है बाहर। कहते हैं हम पौलुस को भी जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है। एक बार एक बहन मेरी कॉपी कर रही थी कुछ, मैंने एक दुष्टात्मा को ऐसे ही हाथ टंगा के रखा था उसको कम से कम 2 घंटे, लूसीफर को। और एक लड़की के अंदर दुष्टात्मा आई और वो जो बहन थी हमारी वॉलंटियर, वो उसको ऐसे बोल रही थी, मैं तेरे हाथ खड़े करके उधर बोलती हूँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, उसका गला पकड़ने को आ गई वहां पे। इसमें कॉपी नहीं है कि खुदा के लिए हम कॉपी करें, ये तो अधिकार की बात है। खुदा जिस आत्मा में भरा है, जिस रूह में भरा है, उसके मुताबिक काम करना है। किसी को देखकर दिखाई नहीं है कि ऐसा। तो इसलिए परमेश्वर के जब आप अधीन होंगे और शैतान का सामना करेंगे तो वो आपके आगे से भागेगा, परंतु खास बात परमेश्वर के निकट जब आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दुचिते लोग अपने हृदय को पवित्र कर लो, तभी आप अधिकार दे पाए, तभी आप खुदा की मौजूदगी को भरपूरी पाएंगे। इसलिए खुदा ने एक हमारे लिए सिर्फ हम अकेला नहीं छोड़ा, आपका बहुत बेहतरीन एक बाइबल का ज़बूर है 91, पढ़िएगा मेरे साथ। ज़बूर 91 वर्स 9 to 11। ज़बूर भजन संहिता, Psalm is what he said, 91 verse 9 to 11। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए 91 का 9 से 11 पढ़िए। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसलिए कोई युक्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, दुख तेरे डेरे पे आएगा।
क्योंकि वह अपने दूतों को क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तेरी रक्षा करेंगे। तो ये पेट एक हमारे लिए सबके लिए बाइबल वर्ड्स है। ये साम 91 वर्स 9। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमेशा इसको पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। लोगों ने इसको एक डायलॉग बना के रख लिया है। डायलॉग बना के ना रखें, सही है। लोग पढ़ते हैं 91 पढ़ लो जी, शैतान तंग कर रहा है तो 91 पढ़ लो जी, भजन 23 पढ़ लो जी, ये पढ़ते हैं सब लोग। हमारे लिए खुदा का हर एक कलाम बहुत मजबूती वाला है, उसके मानने के अनुसार ही काम होगा। पर खुदा ने हमारे लिए उन दूतों को नियुक्त किया है। और नियुक्ति नहीं, लूका की इंजील 10 अध्याय उसकी 19 आयत, लूक चैप्टर 10 वर्स 19, लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत, लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया, कहता है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शत्रु की सारी सामर्थ पर, शैतान की सारी सामर्थ पर हमें अथॉरिटी का अधिकार दिया। खुदा ने हमें यह अधिकार दिया है। और यह अधिकार आपके बोलने से ऐसा नहीं होगा, खुदा के कलाम के अनुसार चलने से होगा, खुदा के कलाम को मानने से होगा। तब आप दलेरी से उन्हें हुक्म देंगे और ऐसा हो जाएगा। रोमियो 8 अध्याय उसकी 31 आयत। हालेलुया। रोमियो 8 का 31। अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी अब कौन हो सकता है? अगर यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है, अगर वो हमारी ओर नहीं है, जिस प्रकार शाऊल से परमेश्वर ने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि उसकी नाफरमानी के कारण शाऊल खुदा की बात को नहीं माना और खुदा ने अपने आप को अलग कर लिया, और इसलिए वो बेबस हो गया। वो मानने के लिए, घूस सिद्धि के लिए इधर उधर तांग झांक करने लगा। अगर खुदा हमारी ओर है तो हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। आप अगर खुदा के मुताबिक हैं, खुदा के मुताबिक अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, तब खुदा की सामर्थ, खुदा के अधिकार आपके जीवन में होते रहेंगे। खुदा की वो सामर्थ आपके भीतर कार्य करती रहेगी। और अगर शाऊल की तरह आपका मन है भटकने वाला, शाऊल के तरीके आपने मन को तैयार करके रखा है भटकने वाला, कि चलो कोई हमारी मदद, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई फलाना, कोई धमकाना, या झूठा नबी, या कोई पासबान, अगर आप उस पर निर्भर हो गए इस बात को लेके, खुदा के पास झुकना चाहिए था, खुदा के पास ना झुककर हम किसी और से उम्मीद रख के बैठे, तो गलत होगा। अगर वो परमेश्वर मेरे और आपकी ओर है तो मेरा और आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता। आखिरी आयत पढ़िएगा, रोमियो 8:38 उसकी 39, 8 अध्याय 38 से 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अलग नहीं कर सकती। तो खुदा से मुझे और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ना अंधकार की शक्तियां, ना प्रधानता, ना स्वर्गदूत, ना ऊंचाई, ना लंबाई, ना घटाई, कुछ भी खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर खुदा आपकी ओर है, ये प्रार्थना करें।